अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी फ्राम सिंध किनारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। आज हमारे मेहमान हैं कारी इकबाल डेरवी साहब, और हम बात करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाक भारत जंग की और पाक भारत जंग के दौरान अवाम के किरदार की, ग़ज़वा हिंद की और ग़ज़वा हिंद में एक आम शहरी की हैसियत से शहरी की किरदार की। तो कारी साहब को खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, बुज़दिलाना हमला किया है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए रियासत की हैसियत से, और फिर जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको इस सिलसिले में कैसे सोचना चाहिए और अपना किरदार जो है इस जंग में कैसे अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अबुल मौज़म तुराबी साहब। मौजूदा हालात के तनाजुर से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द और उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें ये बात तालीम की है, इस्लाम अमन का दीन है और इस्लाम जो है वो हमेशा अमन का ही पैगाम देता है। और ये मुमलिकत खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के कौमी नज़रिए के ऊपर ये मुल्क हासिल किया। तो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर और उसूलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की जो है वो चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि इस्लाम जहां अमन का दीन है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है हिंदुस्तान, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया 1947 14 अगस्त से, तो डे वन से ही हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम न किया और मुख्तलिफ वक्तों के अंदर छोटी बड़ी झड़पों में और हमलों में हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला आवर होता रहा। और अभी मई के इस महीने के अंदर एक मरतबा फिर हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान ने निहायत बुज़दिलाना और बूंदी हरकत करते हुए पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ शहरों के अंदर इबादत गाहों को और अल्लाह के घरों को और मस्जिदों को जो है वो अपना निशाना बनाया है। इस्लाम अमन का दीन है और मस्जिद से और मिंबर और मेहराब से हमेशा जो है वो अमन और आश्ती की जो है वो आवाज़ें और सदाएं बुलंद होती हैं। तो ये दुश्मन की एक निहायत बूंदी और बुज़दिलाना हरकत है कि दुश्मन ने मस्जिदों के ऊपर हमला किया और बेगुनाह शहरियों को अपने हमले का निशाना बनाया और इसी तरह मासूम बच्चों को और औरतों को जो है वो अपने मिसाइल का जो है वो निशाना बनाया। तो ये दुश्मन की बहुत बड़ी हमाकत भी है और बुज़दिली भी है, और पड़ोसी होने के नाते ये इंतहाई एक नाजेबा और बुरी हरकत है कि पड़ोसी मुल्क पर हमला किया जाए और फिर बेगुनाह और मासूम शहरियों को मारा जाए। जी, तो दूसरा सवाल इसमें यही था कारी साहब कि अब भारत ने तो हमला कर दिया है जी, तो एक शहरी की हैसियत से हर पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, उसकी सोच क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम बड़ी जल्दी में हैं, हमारी पाक अफवाज ने माशाअल्लाह उसके हमले के जवाब में और अपने दिफा में ऐसी कार्रवाई की है कि उसके 5 जहाज़ गिरा लिए, ड्रोन्स गिरा लिए, आज भी ड्रोन्स गिराए हैं। और जैसे जैसे वहाँ से कोई हमला होता है तो हमारा जो रिएक्ट है उससे ज़्यादा होता है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जवाब भी ईंट आती है तो वहाँ पत्थर फेंका जा रहा है। और हमारी पाक अफवाज ने बड़ा अपनी भरपूर तैयारी का मुजाहिरा किया है, भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया है, दिफाई क़ुव्वत का मुजाहिरा किया है। तो क्या हम इस जल्दी में, हमारी ये सोच होनी चाहिए आम शहरियों की
कि या जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छा उनका मकसद जो है वो रियासत के साथ वफ़ादारी नहीं है, अवाम के साथ, कौम के साथ वफ़ादारी नहीं है, फ़ौज के साथ वफ़ादारी नहीं है। तो उनकी बातों से ये भी महसूस होता है कि वो बिलवास्ता या बिला वास्ता जाने में या अनजाने में वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, रा के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय और रा के एजेंटों की अफवाहों के जद में हैं। तो अब वो जो बातें करते हैं कि जी हमारी तरफ से अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अबुल मौज़म तुराबी साहब, इस हवाले से हम वही कहेंगे कि जो हमारी पाक अफवाज के ISPR ने फौरी तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कौम को ये बात बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमला जो है वो रात 1 बजकर तकरीबन 5 मिनट से लेकर 1 बजकर 30 मिनट के करीब दरमियान में हमला किया गया और दुश्मन ने जो है वो अपनी बुज़दिलाना हरकत का मुजाहरा करते हुए, एक तो ये कि रात के अंधेरों में हमला किया और दूसरा ये है कि अल्लाह के घरों पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हर पाकिस्तानी ये जानता है कि हर मौके पर जब भी हमारे दुश्मन ने, हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारी पाक अफवाज ने, वो चाहे बरी हैं या बहरी हैं या जो है वो दीगर तमाम अफवाज फ़ज़ाई हैं, ईंट का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को पत्थर की सूरत में मारा। और अभी जो है वो थोड़ा ही अरसा गुजरा है अभी नंदन के वाक़ये को, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया और हर पाकिस्तानी ये जानता है। इस मौके पर अब जबकि जंग की सूरत हाल है और एक रात के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुश्मन ने हमला किया और आज की तारीख के अंदर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर लाहौर में, कराची में और इसी तरह जो है वो अटक के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर इंडिया ने, भारत हिंदुस्तान ने जो है वो ड्रोन्स के जरिए अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर अफरा तफरी और खौफ फैलाने की कोशिश की। तो खौफ और अफरा तफरी के माहौल में हमें इस्लाम ये तालीम देता है, कुरान मजीद ये तालीम देता है कि जब ये हालात हों और खौफ पर और डर और खौफ पर और अफवाहों पर मबनी खबरें हों, तो हर आती हुई खबर को मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ना तो आपने लाइक करना है, ना कमेंट्स करने हैं और ना हर आती हुई खबर को आपने शेयर का बटन लगाना है। कुरान मजीद ने ये हर मुसलमान को, और मौजूदा हालात में कुरान मजीद पारा नंबर 5 सूरत निसा की एक आयत ने बताया कि इन खबरों को आप जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, वो इन खबरों का तजिया करेंगे और इनकी जो है वो इनकी पड़ताल करेंगे कि आया ये खबर किस हद तक सच है। तो मौजूदा सूरत हाल में कुरान करीम ने ये तालीम दी है कि हर खबर को ना तो आप लाइक करें, ना उसको शेयर करें, ना उसके ऊपर आप कमेंट्स करें। रह गया मामला अबुल मौज़म तुराबी साहब जंग के इस माहौल के अंदर कि हमारी फौजें और दुश्मन की फौजें बॉर्डर पर हैं और दुश्मन जो है वो ड्रोन्स के जरिए अब जो है वो अफरा तफरी और खौफ फैलाना चाह रहा है। तो यहाँ कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक हमारा ये काम बनता है कि हमारी अफवाज की तरफ से हमें जो बताया जाए उसके ऊपर हम पूरा यकीन रखें। ये मामला आज हर पाकिस्तानी का ये सवाल है कि हम दुश्मन पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तो जवाब ये है कि दुश्मन ने जब हम पर हमला किया, हमसे टाइम लेकर हम पर हमला किया, तो जब हम हमला करेंगे तो हम ना दुश्मन से टाइम लेंगे, ना दुश्मन को मौका देंगे और ना दुश्मन को खबर होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमारे दुश्मन हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारी पाक अफवाज ने जो है वो दुश्मन के 5 लड़ाका हथियारे जो है वो गिरा डाले और इसी तरह दुश्मन के 2 ब्रिगेड के ऊपर हमला करके उनको नेस्तो नाबूद किया और इसी तरह दुश्मन की जो है वो 10-20 चौकियों के ऊपर हमला किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हुआ हमारा डिफेंस। और अब जब मामला है इस बात का कि हम दुश्मन को जवाब कब देंगे,
तो जैसे दुश्मन ने अपनी मर्जी और अपने टाइम फ्रेम मुताबिक हम पर हमला किया, हम भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मौके के मुताबिक और अपनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दुश्मन को इंशाअल्लाह हमारी पाक अफवाज जवाब देगी। और हर पाकिस्तानी इत्मीनान रखे कि जरूर जवाब होगा और ईंट का जवाब भरपूर पत्थर से दिया जाएगा। अब अगर हम कुरान मजीद को देखें तो सूरत आले इमरान है, ये तीसरे पारे में शुरू हो रही है और चौथे पारे में जाकर इख्तिताम पजीर होती है। तो हर मुसलमान पाकिस्तानी के लिए ये अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब और हमारे जो है वो चीफ साहब इरफान मुगल साहब और एतदाल न्यूज़ से या एतदाल के पेज से आप हर पाकिस्तानी के लिए मैं मौलवी मोहम्मद इकबाल आपको ये पैगाम देता हूं कि हर पाकिस्तानी जो है वो कुरान मजीद में मौजूद सूरत आले इमरान की आयत का सिर्फ तर्जमा अच्छी तरह याद कर ले। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लें और अपने घर में मौजूद मुतरजम कुरान मजीद हर पाकिस्तानी खोले और कुरान की ये आयत और इस आयत का ये तर्जमा हर पाकिस्तानी जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर कुरान की आयत और इसका जो है वो तर्जमा हर मुसलमान तक पहुंचाएं। और वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जो आज हमारे हालात हैं, इन हालात के मुताबिक, इन हालात के मुताल्लिक अल्लाह के कुरान का हर पाकिस्तानी को ये पैगाम है। और वो इस सवाल का जवाब भी है कि हमारी अफवाज कब हमला करेगी और क्यों करके हमला करेगी। तो कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इसबिरू, आप सब्र करो, वसाबिरू, और दुश्मन के मुकाबले में जम करके खड़े रहो, वराबितू, और अपने मोर्चों में डटे रहो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये कुरान मजीद का हमें हुक्म है कि हम सब्र इस्तिकलाल से काम लें। हम जो है वो अपने अपने अपनी अपनी जगह के ऊपर दुश्मन के मुकाबले में डट करके खड़े रहें और हमारे जवान मोर्चों के अंदर जो है वो दुश्मन की ताक में लगे खड़े रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो अल्लाह जुल जलाल पाकिस्तान को अता करेगा और मुसलमानों को अता करेगा। और गाय का मूत्र पीने वाला ये गाय का पुजारी इंशाअल्लाह ऐसी अजीम शान जिल्लत से दो चार होगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी कि मैंने किस से पंगा लिया था और किस कौम को जाकर मैंने रात के अंधेरे में छेड़ा था। जी कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।